नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्लॉक का सेशन आपने देखा था, लगातार 3-4 वीडियो मैंने डाला था। आज उसी का अगला सेशन आपके पास लेके आया हूं, जहां आपको दिख रहा होगा समकोण 90 डिग्री के सभी कंसेप्ट। इसका मतलब है अभी तक हमने जो क्लॉक पे पढ़े हैं वो क्या-क्या पढ़ा है उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लॉक। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि कैसे किसी भी समय पर क्लॉक का कोण निकाला जाता है। तीसरा कांसेप्ट हमने सीखा था जब 0 डिग्री का केस 180 डिग्री का केस कैसे क्लियर होता है, और आज हम उसी के अगले सेक्शन को लेके आए हैं जहां आपको सिखाऊंगा 90 डिग्री का कांसेप्ट कैसे होता है क्लियर। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। कैसे सवाल बनते हैं, देखिए पहले सबसे पहला पार्ट होता है कि कोई एक समय दिया होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में समझाना चाहूंगा। आइए यहाँ हम बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लॉक के सारे वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आपको देखना होगा। सारे वीडियो को देखते आइए और फिर इस वीडियो को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्या-क्या अभी तक किया है और आगे हमें क्या करना है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक कांसेप्ट ऑफ क्लॉक, यानी बेसिक कांसेप्ट। सबसे पहले था हमारा बेसिक कांसेप्ट। इससे भी पहले हमने देखा था कि मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड जो सवाल बनते थे, मिरर इमेज और वाटर इमेज, इससे रिलेटेड जो सवाल हमारे बनते हैं क्लॉक में, इसको हमने देखा था। फिर हमने देखा था बेसिक कांसेप्ट ऑफ क्लॉक। तीसरे में हमने देखा था कोई भी समय दिया रहा है, जैसे 8:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, इसकी चर्चा हुई थी। और उसके बाद हमने देखा था एक तो होता है कि समय देकर, यानी समय आपके पास दिया होता है और समय को देने के बाद उससे आपको एंगल निकालना होता है, कोण को निकालना होता है। और दूसरा कांसेप्ट होता है जहां कोण आपको दिया होता है और कोण को देख के बताना होता है कि बताइए 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला केस मैंने आपको करा दिया है। आज हम सीखेंगे कि 90 डिग्री के केस को कैसे फुलफिल किया जाएगा, क्लॉक में ये सवाल कैसे बनते हैं और कैसे इसको समझा जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे इसके कंसेप्ट हमारे एग्जाम में इस्तेमाल होंगे। आइए ध्यान से समझिएगा। ये जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। इसको ध्यान से समझिए। ये आपका क्लॉक है। दुनिया की चाहे जितनी भी महंगी घड़ी आप खरीद लो, घड़ी का काम सिर्फ और सिर्फ समय बताना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसका वही होता है कि वह समय बताए। अब यहाँ एक सवाल है। सवाल यह है कि जब भी, यानी हम जो केस पढ़ रहे हो, क्या केस पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री का केस पढ़ रहे हैं। तो 90 डिग्री के केस का मतलब होता है कि जब भी आप घड़ी में देखेंगे इस तरह का समय बने, जैसे 3 बजा है, तो जैसे आप देखते हैं कि घड़ी में 3 बज रहा है या आप देखते हैं कि घड़ी में 9 बज रहा है, तो आपके दिमाग में सिंपल सी बात आती है कि ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये तो मुझे पता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो मिनट का गैप कितने का होता है? आप मुझे बताइएगा, ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि मिनट गैप कितने देर का होता है जब भी 90 डिग्री का केस हम पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट का गैप है। इसका मतलब कि मिनट गैप जो है वो 15 मिनट का है। तो जब मिनट गैप 15 मिनट का है तो एंगल गैप कितना होगा जी? तो आपको पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो पूरे 15 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री चलेगी। ठीक, इसका मतलब 90 डिग्री के केस में मिनट का जो काम है वो 15 मिनट का काम होता है, ध्यान रखिएगा, और 15 मिनट बराबर 90 डिग्री होता है। एक सवाल यहाँ बनता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। सवाल कह रहा है कि एक घंटे में एक घंटे में कितनी बार एक घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण बनाती हैं। सवाल ध्यान से समझिएगा, इसका जवाब भी ध्यान से मैं भी समझा रहा हूं। कह रहा है कि एक घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। अब आप ध्यान से समझिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी घड़ी में 4 बजा रहा हूं और इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूं। मैंने आपसे क्या पूछा है कि एक घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। इसका मतलब एक घंटे का मतलब मैं मान लेता हूँ 4 से 5 की बात कर रहा हूँ। 4 से 5 बजे के बीच में 1 घंटा होता है और सवाल यह है कि 4 से 5 के बीच में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। अच्छा, आप ध्यान से समझिए। घड़ी की दोनों सुइयों को समकोण बनाने के लिए क्या चाहिए? तो आपका मतलब क्या है? इस सवाल के पूछने का मतलब यहाँ आइए।
घड़ी की दोनों सुइयां समकोण तब बनाएंगी जब मिनट और घंटे के सुई के बीच में 15 मिनट का गैप हो जाएगा। ऑटोमेटिक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, फॉर्म बन जाएगा, यानी हो जाएगा। अब यहाँ से जब अभी तो डिग्रीज के बीच अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे सर 120 डिग्री है, क्योंकि गैप कितना है, 1 2 3 4, एक गैप का मान आपको पता है 30 डिग्री होता है, तो 4 गैप का कितना हो गया 120 डिग्री। लेकिन आपको 120 पता नहीं ना करना है, 90 पता करना है। तो जब मिनट की सुई यहाँ से आगे बढ़ेगी तो एक समय ऐसा कहीं ना कहीं जरूर आएगा, जब इधर कहीं ना कहीं ऐसा समय जरूर आएगा जब इनके बीच में 15 मिनट का गैप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। और जब मिनट की सुई जब इससे आगे बढ़ेगी इसको क्रॉस करते हुए, तो इधर भी एक समय कहीं ना कहीं जरूर आएगा जब इनके बीच में कितना डिग्री का गैप हो जाएगा, 90 डिग्री का गैप हो जाएगा। इसका मतलब एक समकोण जो बनता है वो घंटे की सुई से पीछे बनता है, और एक समकोण जो बनता है वो घंटे की सुई से क्या बनता है, आगे बनता है। इसका मतलब हुआ कि एक घंटे में जो सुइयां हैं वो आप कह सकते हैं कि एक घंटे में 2 बार ऐसा केस आता है, 2 बार ऐसी स्थिति आती है जब घंटे और मिनट की सुई के बीच समकोण बनता है। प्रत्येक घंटे में आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। प्रत्येक घंटे में किसी समय को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं घड़ी में 6 बजा रहा हूँ। अब आप देखिए अभी तो इसके बीच में 180 डिग्री का केस बना है, लेकिन 90 डिग्री का केस बनने के लिए सवाल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से जब आपका केस चलेगा आगे, यहाँ से जब आप बढ़ेगा, तो आप मुझे बताइए कहीं ना कहीं ऐसा समय तो आएगा जब इधर घंटे की सुई से पीछे कहीं ना कहीं ऐसा समय जरूर आएगा जब इनके बीच में क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। और जब मिनट की सुई को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी तो इधर भी कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आएगा जब इनके बीच में क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कि एक घंटे में ऐसा 2 बार होता है जब घड़ी की सुइयां क्या होती हैं, समकोण बनाती है। तो अगर एक घंटे में 2 बार होता है तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 12 दूनी 24, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ 22 बार होता है। और एक सवाल जो एसएससी ने पूछा हुआ है इस पे चर्चा कर लीजिए, एक दिन या 24 घंटा, दोनों में से किसी को उठा लीजिए, तो इसमें आप क्या कहेंगे, 44 बार। ध्यान रखिएगा सवाल एसएससी का है, उसने पूछा था कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 44 बार। फिर आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर अगर एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए, 22 बार क्यों होता है। आइए इसका सॉल्यूशन यही ढूंढ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन भी यही है, आपको यही पता चल जाएगा। सपोज आपको एक चीज मैंने पहले बता दिया है कि 2 समकोण जो बनता है, एक समकोण घंटे के सुई से पीछे बनता है और दूसरा समकोण घंटे के सुई से आगे बनता है, इस चीज का ध्यान रहेगा आपको। अच्छा अभी आप देखेंगे 2 बजे तो आपको दिखेगा कि घंटे के सुई से पीछे कोई समकोण नहीं बना है। घंटे के सुई से पीछे का मतलब क्या है, यानी अभी तो 2 बज रहा है, तो अभी तो कुछ समकोण बना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ कहेंगे तो 60 डिग्री बना है। लेकिन जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और इधर आएगी तो कहीं ना कहीं इनके बीच क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा, और मिनट की सुई यहाँ से क्या हो गई, हट गई। क्लियर, तो यहाँ एक समकोण बन गया। और धीरे 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 जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ती जाएगी तो ये घंटा किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, 3 की तरफ। और जैसे ही मिनट की सुई 12 पर जाएगी ये कहाँ पहुंच जाएगा, 3 बजे। कहने का मतलब यह है कि नियम ये कहता है कि प्रत्येक घंटे में आपका समकोण 2 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर हम बात करें 2 से 3 एक घंटे के बीच में, तो इसके बीच में समकोण एक ही बार बनता है, और एक समकोण सीधे कहाँ बनता है, तो आप अभी देख रहे हैं 3 बजे। क्लियर। और सेम कंडीशन यहाँ होता है किसके किसके बीच जी, तो आप कहेंगे सर 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में भी नियम एक कहता है कि समकोण 2 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जैसे ही मिनट का सुई यहाँ से, ये तो काउंट हम कर चुके हैं यहाँ, लेकिन जैसे ही मिनट का सुई यहाँ से आगे बढ़ेगा और इस साइड आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ समकोण बनाएगा और फिर वापस चला जाएगा इस पर, तब तक ये बच जाएगा 4। तो एक ही बार ना कंडीशन बना जी, तो हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में एक बार बनता है समकोण, 2 और 3 के बीच में एक बार बनता है समकोण, और एक समकोण दोनों के लिए कॉमन टाइम बनता है कितने बजे, 3 बजे। तो नियम के अनुसार तो 2 और 4 के बीच में 4 बार समकोण बनना चाहिए, क्योंकि एक घंटे में 2 बार बनता है। तो यहाँ बना कितनी बार, 3 बार। तो आप कहेंगे सर यहाँ एक कम हो गया। सेम यही कंडीशन 8 और 10 के बीच होता है, एक समकोण 8 और 9 के बीच होता है, एक समकोण 9 बजे होता है, और एक समकोण 9 और 10 के बीच होता है। तो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि बनना चाहिए इधर भी 4, बनता है कितना, 3। तो एक इधर से घट गया, एक इधर से घट गया, बचा कितने, 2 घट गया। तो 24 में से हम 2 घटा लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 22 आता है। क्लियर है। इसीलिए हम कहते हैं कि 12 घंटे में समकोण बनना चाहिए 24 बार, बनता कितनी बार है, 12 बार। क्लियर है। और आपका ये जवाब है एक दिन में, तो आप कहेंगे कितनी बार, 44 बार। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। एक सवाल का जवाब निकल गया, ये आपको पता चल गया कि समकोण कैसे बनता है। अब अगला जो सवाल इस पे होगा
जिस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे वही सवाल मैं सारा बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। अब इसमें एक सवाल कौन सा बनता है जी, उसको देखिए। तो एक सवाल मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ दे कि 1 बजे से 7 बजे तक, सवाल है 1 से 7 बजे तक, 1 से 7 बजे तक कितनी बार, कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 1 से 7 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, समकोण पर होगी। ये आपका सवाल कि 1 से 7 बजे तक कितनी बार घड़ी के दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो सवाल है 1 से 7 बजे के बीच की है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जी, देखिए। तो यहां से पूछ रहा है यहां तक, आपको समकोण पूछ रहा है कितनी बार बनेगा। तो नियमतः अभी मैंने आपको बताया कि हर घंटे में 2 बार बनता है, तो 6 से 7 के बीच में 2 बार बनेगा, 5 से 6 के बीच में 2 बार बनेगा, 4 से 5 के बीच में 2 बार बनेगा, 1 से 2 के बीच में 2 बार बनेगा। लेकिन 2 से 4 के बीच में अभी मैंने आपको बताया है कि 4 बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है, 3 बार। तो इसका आंसर, जो बच्चे कंसेप्ट नहीं जानते होंगे उनका आंसर हो जाएगा गलती। इसलिए ध्यान से देखिएगा, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, आपका आंसर कितना आएगा, 11 बार। तो जब भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो ये वाला टाइम निश्चित तौर पे उसे मेंशन किया जाएगा, ताकि आप अपने कंसेप्ट को भूलें और गलती करें। लेकिन आप जब कंसेप्ट एक बार ढंग से सीख गए तो गलती दोबारा आपसे नहीं होनी चाहिए। ये सवाल इधर भी आ सकता है या इधर भी पूछ सकता है। तो इधर भी 8 और 10 के बीच में समकोण ध्यान रखिएगा, 3 बार ही बनता है। नियमतः 4 बार बनना चाहिए, लेकिन कॉमन टाइम होता है 9, इधर कॉमन टाइम होता है 3। आपको याद होगा 0 डिग्री का केस मैंने पढ़ाया होगा, तो मैंने आपको बताया होगा कि 12 बजे जो समय होता है ये कॉमन होता है 11 और 1 के लिए। जब मैं 180 डिग्री आपको पढ़ाया होगा उसमें मैंने बताया होगा कि 6 बजे जो होता है ये कॉमन टाइम होता है 5 और 7 के लिए। तो वैसे ही 90 डिग्री का जो केस होता है उसमें एक कॉमन टाइम 3 बजे होता है और एक कॉमन टाइम क्या होता है, 9 बजे होता है। क्लियर है? अब ये तो आपको पता है कि चलिए हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है, लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि समकोण बनता कहाँ कहाँ है, तो फिर आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उस सवाल के जवाब को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे आपने कहा कि सर 4 और 5 के बीच कोई लफड़ा नहीं है, 4 और 5 के बीच 2 बार समकोण बनेगा, कंफर्म है। एक समकोण बनेगा घंटे के सुई से पीछे, एक बनेगा घंटे के सुई से आगे, कंफर्म है। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है एग्जाम में, सवाल क्या पूछेगा वो देखिए। अब रियल इसके सवाल पे आते हैं, जो इसका मेन सवाल होता है वो क्या है। सवाल है कि 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी, समकोण पर होगी। ये आपका सवाल है, 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी। ये सवाल कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में आपको पता है कि 2 बार समकोण बनेगा, एक बनेगा घंटे के सुई से पीछे और एक बनेगा घंटे के सुई से आगे। इसका मतलब आंसर 2 चाहिए, लेकिन ये निकलता कैसे है। तो ध्यान रखिए, सारा का सारा कंसेप्ट जो निकालने का तरीका था वो प्रारंभिक समय के बेस पर ही था। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखें तो ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है वो वीडियो देखना। क्या होता था, 60/11। जब आपको 0 डिग्री केस पढ़ना था तो याद कीजिए आपने क्या किया था, 0 डिग्री को करने के लिए आपने किया था 60/11 गुने प्रारंभिक समय। 180 डिग्री का जब केस मैंने पढ़ाया तो उससे मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, 60/11 प्रारंभिक समय का विपरीत कर देना है। और 90 डिग्री के केस में क्या करना है, 60/11 प्रारंभिक समय प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 क्यों करना है, बात समझिएगा। आपको पता है कि जब तक घंटे और मिनट के सुई के बीच में 3 ब्लॉक का गैप नहीं होगा, 3 ब्लॉक का गैप का मतलब 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप। जब तक 3 गैप आपका नहीं होगा तब तक 90 डिग्री बनेगा नहीं। 3 ब्लॉक का गैप होगा तो 15 मिनट का गैप होगा और 15 मिनट बराबर 90 डिग्री। तो जब पीछे बनेगा तब भी 3 ब्लॉक का गैप चाहिए, आगे बनेगा तब भी 3 ब्लॉक का गैप, चाहे वो ब्लॉक कहीं से भी शुरू हो, उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए यहाँ से शुरू हो बीच से और 3 ब्लॉक बीच में पूरा हो जाए, तब भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो प्लस माइनस 3 का इस्तेमाल होता है कि एक जो माइनस वाला इस्तेमाल किया जाता है वो घंटे की सुई से पीछे समकोण बनाता है, और जब प्लस वाला इस्तेमाल किया जाता है वो घंटे की सुई से आगे वाला समकोण बनाता है। तो इसको 2 पार्ट में आपको निकालना होगा।
अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो क्या करेंगे, 60/11 प्रारंभिक समय यानी पहला वाला समय, 4 में एक बार 3 जोड़ देंगे तो 4 + 3 हो जाएगा, और एक बार 60/11 4 में 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको निकालेंगे तो 60/11 हो जाएगा गुने 7 यानी 420/11 निकालेंगे तो आएगा 38 सही 2/11 काटेंगे तो 11 या 33 80 90 हो जाएगा 90 हाँ ठीक है, और यहाँ निकालेंगे तो 60/11 गुने 1 हो जाएगा यानी 5 सही 5/11। इसका मतलब हुआ कि एक बनेगा 4:38 सही 2/11 पर और एक बनेगा 4:05 सही 5/11 पर, यानी आपके 1 4 और 5 के बीच में दो समकोण बनता है। देखिएगा जिसमें आपने प्लस इस्तेमाल किया है वो 4:38 पर समकोण बना, इसका मतलब घंटे की सुई से आगे बना है। जिस फॉर्मूले में आपने माइनस का इस्तेमाल किया है इसमें बना 4:05 से 5/11 पर, इसका मतलब घंटे की सुई से पीछे समकोण बना है। तो जब भी आगे का पूछे तो प्लस, पीछे का पूछे तो माइनस, और अगर आगे पीछे का ना पूछे सिर्फ एक कहे कि बताइए 4 और 5 के बीच में समकोण कब बनेगा, तो दोनों टाइम आपका आंसर होगा। इसलिए आप इस फॉर्मूले से किसी भी समय के बीच का कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी सवाल में आपसे सवाल ये पूछा होता कि बताइए 4 और 5 के बीच में समकोण कब बनेगा जिसमें घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होगी, तो भैया अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होगी, तो यहाँ देखिए ये मिनट घंटे की सुई जो आगे है इसका मतलब जो पीछे समकोण बन रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो पीछे के लिए माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आगे के लिए प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है, और आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। और सवाल मैं दिखाता हूँ इस पे, ताकि आपका सारा कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए, दोबारा आपको इसके लिए पढ़ना ना पड़े। अगला कंसेप्ट क्या है देखिए ध्यान से, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि बताइए 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच समकोण कब बनेगा, 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच समकोण बताएं जिसमें मिनट की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो आपको पता है कि पीछे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे माइनस, आगे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे प्लस, तो सिंपल सा जवाब है, आप सीधे करेंगे 60/11, प्रारंभिक समय क्या है 6 और इसमें से क्या घटा देंगे 3, यानी 60/11 गुने 3 हो जाएगा 180/11, और आप इसको निकालेंगे कैसे 16 सही 4/11, इसका मतलब ये जो टाइम होगा वो 6:16 सही 4/11 पर होगा। अगर यही सवाल पूछा होता कि आगे सुई होनी चाहिए तब बताइए तो प्लस कर देते, और आगे और पीछे दोनों का नहीं पूछा होता एक ही साथ पूछ दिया होता तो दोनों निकाल के दोनों दोनों आंसर करते। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा जी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 6:16 सही 4/11। क्लियर है। अच्छा एक सवाल इस पे और पूछ सकता है, उसको भी देख लीजिए। एक सवाल जो आपका पूछ रहा है वो क्या पूछता है देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए और आपसे पूछे कि बताइए 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच आपको बताना है समकोण कब बनेगा, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत क्या होती है वो देख लीजिए, लेकिन उसमें टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान चीज है। आपका तरीका क्या है 60/11, एक बार एक में 3 जोड़ेंगे, और एक तरीका है 60/11 एक में 3 घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो आप करेंगे तो 4 आएगा, 240/11 लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1:21 सही 9/11, इसको तोड़िएगा तो इतना ही आएगा। लेकिन दिक्कत बच्चों को यहाँ हो जाती है कि सर हम -2 को कौन सा टाइम मांगे, तो भैया देखिए जब घड़ी में 1 2 3 4 बजता है ना तो प्लस की तरफ आगे बढ़ता है, और जब पीछे -1 -2 -3 आएगा इसका मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो -1 -2 -3, तो -1 का मतलब 11, -2 का मतलब 10, और ऐसे भी आपको पता है जब माइनस में आता है ना तो जब भी माइनस में समय आए तो उसमें 12 जोड़ दो, ऑटोमेटिक आपका टाइम निकाल कर दे देगा, 12 जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ 10, 600/11, ये काटिएगा तो आएगा 54 सही 6/11। इसका मतलब कि 1 और 2 बजे के बीच में एक समकोण बनता है 1:21 सही 9/11 पर, और दूसरा समकोण बनता है 1:54 सही 6/11 पर। क्लियर है।
तो जब भी ऐसा सवाल आता है, अब एक सवाल और आपका प्रॉब्लम फंस सकता है कि मान लीजिए आपका पूछे कि 10 और 11 के बीच में, इसको मिटा के दिखाता हूं मैं। अगर आपसे सवाल पूछता है कि 10 और 11 के बीच में बताइए, जब भी माइनस में समय होगा ध्यान रखिएगा 12 उसमें जोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा समय क्या दिखा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन 10 और 11 के बीच में पूछता है तो यहाँ भी बच्चों को कुछ दिक्कत होती है। 60/11 में एक बार 10 में 3 जोड़िएगा और एक बार 60/11 में 10 में 3 घटाइएगा। तो देखिए 60/11 को जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो रेलवे टाइम है तो 13 बराबर आप कहेंगे सर 1। लेकिन ध्यान रखना जब माइनस में जाता है तो 12 जोड़ा जाता है और 12 से ज्यादा जाता है तो 12 घटाया जाता है। तो 60/11 गुने 1 कहेंगे। 60/11 का मतलब 5 सही 5/11 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10 बजकर 5 सही 5/11 पर आपका क्या होगा, एक समकोण बनेगा। और एक समकोण तो सिंपल है, 60/11 गुने 7 कर देंगे, 420/11। 38 सही 2/11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 10 बजकर 38 सही 2/11 पर दूसरा समकोण बन जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, मैंने दोनों क्लियर कर दिया। अगर कोई समय माइनस में आ रहा है तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा -1 का मतलब 11 होता है। और अगर 12 से ज्यादा आ रहा है, 13, 14, 15 आ रहा है तो 12 घटा दीजिए, आपका पता चल जाएगा कि क्या बज रहा है, 1 बज रहा है। यहाँ पता चल जाएगा क्या बज रहा है, 11 बज रहा है। क्लियर है? तो 90 डिग्री केस मैंने आपको बता दिया है ना। इसके बाद की वीडियो में जब आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एंगल आपसे अगर पूछ देता है एग्जाम में, जैसे अभी तो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री पूछा गया है। इसके अलावा आपसे मान लीजिए कि 24 डिग्री पूछ दे, 48 डिग्री पूछ दे, 72 डिग्री पूछ दे, 106 डिग्री पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। इसी कंसेप्ट को जोड़ के मैं आपको बताऊंगा कि उसके सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जहां आपको सिखाएंगे किसी भी प्रकार के एंगल को निकालने का बेसिक तरीका। थैंक यू सो मच।